तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इंस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, एक मोमेंट पर एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा हो इंस्टेंट वेलोसिटी वाला, देखा हो, तो बस सेम वही होता ही, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। जैसे वेलोसिटी हम जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी, इंस्टेंट वेलोसिटी में जो चेंज होता है और जितना टाइम इंटरवल में होता है वो अपने पास एक्सेलरेशन आ जाता है। लेकिन एक इंस्टेंट मोमेंट पे अपने पास एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर हम उससे ही रिलेट करके देखें, देखो बहुत सिंपल है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। तो ये मान लो, वापस हम ये एग्जांपल लेते हैं कि 0 से 10 सेकंड का इसमें यहाँ पर टाइम लगता है यहाँ तक जाने में। ये अपने पास पॉइंट ए है, ये अपने पास पॉइंट बी है, और यहाँ पर ये 10 मीटर इसकी पूरी डिस्टेंस मान लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में इतना टाइम लगता है और ये पूरी अपने पास डिस्टेंस मान लो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक यहाँ पर इस मोमेंट पे, जैसे मतलब 5 सेकंड पे, ठीक है ना, ये अपने पास वेलोसिटी है यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी अपने पास मान लेते हैं 6 मीटर बाई सेकंड है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन बताओ। लेकिन हमने एक्सेलरेशन में पढ़ा था कि हमें दो टाइम इंटरवल चाहिए होगा, है ना, एक टाइम इंटरवल चाहिए होगा, और हमें एक डिस्प्लेसमेंट का भी बीच में गैप चाहिए होगा ना, v2 माइनस v1, और ये केवल कह रहा है कि एक मोमेंट पे एक्सेलरेशन बताओ। ठीक है ना, तो ये तो जैसे हमने वेलोसिटी में पढ़ा था कि इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, वैसे ये इस पे आ गया कि भाई अब इस एक्सेलरेशन बताओ। तो जो हमने वेलोसिटी वाले केस में किया था ना, वो इस सेम टू सेम केस में इसमें कर देंगे। तो मान लो हम इसमें एक टाइम इंटरवल मान लेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर 4 सेकंड मान लेते हैं, वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पर एक होगी, यहाँ पर 6 सेकंड में हमने एक वेलोसिटी मान लेते हैं। अब अपने पास क्या होता है एक्सेलरेशन कि चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी आपने देखा हो तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखो उसमें हमने कैलकुलस का यूज़ कर लिया था, ठीक है ना, वेलोसिटी में हमने कैलकुलस का यूज़ कर लिया था। क्या क्या था, हमें जैसे यहाँ पर देखो ये जो वेलोसिटी है 6 मीटर सेकंड ले रहे हैं हम मान लेते हैं 5 मीटर सेकंड मान लेते हैं यहाँ से वेलोसिटी हम, और यहाँ 6 है तो यहाँ पर 7 मान लेते हैं, ये टाइम मान लिया। तो हमने वेलोसिटी में ना कंप्रेस करके, मतलब अब मान लो कि जो अपने पास वेलोसिटी है ये अपने पास एक हमने इंटरवल, हमने सपोज किया कि यहाँ पे इंटरवल है, ठीक है ना, हमने सपोज किया है। तो अब हमें इनको जीरो के लिए, मतलब अब इनको देखो वापस मैं वही समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ से इन दोनों को, इनको हमें ऐसे कंप्रेस करना है कि ये इस मूवमेंट पे आ जाए अपने पास। इसका दोनों का टाइम भी हमें ऐसे ही कंप्रेस करना है और दोनों की वेलोसिटी भी हमें ऐसे ही कंप्रेस करनी है कि इस मूवमेंट के ऊपर आ जाए हमारा, हमें एक्सेलरेशन, कि हमारा एक्सेलरेशन की इस मूवमेंट पे आ जाए अपने पास, जिस मूवमेंट पे हमें चाहिए, इस मूवमेंट पे हमें जो चाहिए, हमें ऐसे कंप्रेस करते हुए वेलोसिटी को और टाइम को। तो अगर हम ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं तो जीरो के पास नहीं जा रहा है ना, छोटा होता जा रहा है, देखो जीरो के पास जा रहा है, ये ऐसे कंप्रेस करते जाएंगे तो हमारे पास जीरो के पास जाता जाएगा। ठीक है, तो हमें अपने को डेल टी जो है इसको 10 to 0 हमें जीरो के पास ले जाना है। ऐसे कंप्रेस करते हुए, इन दोनों को कंप्रेस करते हुए हमें जीरो के पास ले जाना है, और वेलोसिटी की भी इन दोनों को ऐसे कंप्रेस करते हुए हमें इस पॉइंट पे लाना है। इनको ऐसे कंप्रेस करते हुए हमें इस पॉइंट पर लाना सॉरी, तो हमारे पास एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा एक इंस्टेंट मूवमेंट पे, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हमने वेलोसिटी में पढ़ा था कि कैलकुलस का रूल आया था, न्यूटन बाबा ने हमारे एक कैलकुलस की पूरी बुक बना दी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटीग्रेशन। तो उसमें क्या है देखो, अगर मैंने बताया था कि नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि भाई एक बोली दूसरी बोली दोनों को जोड़ा तो हमें पता है होगी, लेकिन हम बहुत ही शॉर्ट लेवल पे जाते हैं, एक एटम लेवल पे जाते हैं, वहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो हमारे लिए थोड़ा हार्ड होता है। एक स्मॉल लेवल पर एक बड़ी लार्ज नंबर हमें जोड़ना हो या उनको डिफ्रेंशिएशन करना हो, उनको अलग करना हो, तो हमारे लिए होता है डिफ़िकल्ट।
तो ऐसे कंप्रेस करते करते हम इसको जीरो पे ले जा रहे हैं, तो जीरो की तरफ ले जा रहे हैं बहुत ही, तो क्या आएगा अपने पास, डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है। और अगर उनको ऐड करना हो तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक हमें इसको ऐड कर रहे हैं और इसको अलग करें, तो हमारे पास वही सेम टू सेम हमने क्या किया था। आप अगर वो वीडियो देखे होगे, आप कहीं और पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो dv/dt, तो हमें डिफरेंशिएशन फॉर्म में इसको हमें लाना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ये इसकी फॉर्म आ गई अपने पास इंस्टेंट एक्सीलरेशन की, ठीक है ना। सेम वही है वेलोसिटी में, जैसे मैंने कंप्रेस करते हुए लाया था एक मोमेंट में, इसमें हम वेलोसिटी जो आसपास के और टाइम इंटरवल है इनको कंप्रेस करते हुए ले आएंगे, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। तो हमारे पास v की जो फॉर्म आई थी, v इंस्टेंट की, तो वो हमारे पास फॉर्म आई थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dx/dt, और एक्सीलरेशन की क्या आ जाएगी dv/dt, ठीक है। सिंपल ही है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा होगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये समझ में आ कि जीरो क्यों हम कंप्रेस करते हुए इसको जीरो की तरफ ले जा रहे हैं, इस पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये होता है, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया हो तो थैंक यू, और नहीं समझ आया हो, मुझसे कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना, ठीक है। ओके।